हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरी और सो के उठने के बाद मेरा फेस आज बहुत थकान था, इसलिए सूजा सूजा सा लग रहा है। और मेरी दिन की शुरुआत हुई इसके साथ। सुबह उठकर रूम से मैं बाहर निकली थी और ये मेरे को देख लिया और देखते ही चिल्लाने लगा, क्योंकि कल मैं पूरे दिन भर थी नहीं, तो इसको वो जो कल मैं उसको पकड़ नहीं पाई थी, कुछ नहीं कर पाई थी, तो सारा प्यार एक ही बार में चाहिए। देख सकते हो, उसको मैं बार बार अंदर डाल रही थी, लेकिन वो चढ़ के वापस मेरे ही ऊपर आ रहा है और उसको खेलते रहना है। कान में, गाल में, नाक में ऐसे ही होते रहता है खाली आजकल। और इसको मैं खिलाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया, कल से ये कुछ खा ही नहीं रहा था। मम्मी भी बहुत गुस्सा कर रहे थे और मैं भी उसको सोची कि चलो मैं ही खिला देती हूँ करके, लेकिन वो खा नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई थी और ये मेरा आज का आउटफिट है। और आज मैं वही कुर्ती पहनी हूँ इसलिए क्योंकि आज जाना था महाभारत की कथा सुनने के लिए। आज मैं अपनी बहन को भी बुला ली थी ताकि वो भी आए, तो साथ में घर में कोई थे नहीं, सब वहीं पर थे, तो उसको मैं बुला ली थी क्योंकि मेरा ऐसा प्लान था कि मैं घर में ही रहूँगी। फिर उसके बाद मेरा भी मन किया कि मैं भी जाती हूँ, घर में कुछ खास था नहीं आज करने को। बहुत थकान लग रहा था, कल इतना चलना हुआ, फिर कल का जितना भी कुछ काम हुआ उससे बहुत ज़्यादा थकान लग रहा था। तो मैं सोची कि रेस्ट ही करूँगी आज, बट नहीं हो पाया। फिर हम वहाँ पर पहुँच गए थे महाभारत की कथा सुनने के लिए, मैं और बहन और मेरे नाना जी गए थे। अभी इस हफ्ते में मेरी दादी भी आई हुई है घर और मेरे नाना भी आए हुए हैं, तो घर में सबका रहना हुआ है, तो हम लोग सब साथ में ही आ गए थे यहाँ पर। दादी और मम्मी सुबह सुबह आ गए थे। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई थी कि हमारा शॉप है घर के, शॉप को ऐसे बंद रखना ठीक नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे देखे और फिर बाद में थोड़ी लेट में हम लोग शॉप को क्लोज़ किए, वही 10-11 बजे की तरफ। फिर उसके बाद नाना को भी आना था, सुनना था, कथा में बैठना था, तो इसीलिए हम लोग शॉप क्लोज़ करके फिर आ गए थे यहाँ पर। नाना बैठे हुए थे, उस तरफ बैठे हैं। कभी होगा तो मैं नाना का भी ब्लॉग में लेकर आऊँगी, उनका फेस दिखाऊँगी। फिर यहाँ पर आप देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को, और बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है ये सब चीज़ें। मैं आप सबको बोल रही हूँ एक और बार, प्लीज़ आप लोग इस जगह को विज़िट कर लेना प्लीज़। फिर उसके बाद हम लोग बहुत देर तक यहाँ पर बैठे थे। बैठने के बाद फिर आरती हुआ। आरती होने के बाद हम लोग सब वहाँ पर ख़त्म होने के बाद सोचे कि लंच का टाइम होने वाला था, तो आरती के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने को मिलता है, तो हम लोग सब एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। इतना गर्मी लग रहा था, तो हमें तीनों भाई बहन को मन किया आइसक्रीम खाने का, पर ये हो गया कि इस बार मैं पैसा पकड़ के नहीं गई थी और उसी टाइम पर दादी हमें ऑफ़र की, ये लो मेरे से पैसा ले लो और पैसा लेकर जाओ, आइसक्रीम खा लो। और हम लोग सिर्फ 30 रुपये लिए और हम तीनों भाई बहन निकल पड़े आइसक्रीम खाने के लिए। फिर हम आइसक्रीम खाते खाते वहाँ पर वापस जा रहे थे। फिर चाची मम्मी लोग बुला लिए कि चलो लंच करने का टाइम हो गया है करके, और हम लोग को साथ में वहाँ पर लंच करने का भी फैसिलिटी था, तो एक टाइम खाने के लिए भी मिल रहा है यहाँ पर। तो हम लोग सब कथा सुनने के बाद वहाँ पर चले गए लंच करने के लिए। आप देखो बहुत ही अच्छा यहाँ पर किए हुए हैं। बहुत टाइम से हमारे गांव वाले सोच कर रखे थे कि महाभारत का कथा बैठाएंगे करके। ये उस टाइम से सोचे थे जब हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उससे पहले। तो ये लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाया, बट इस साल हुआ, मिला वो मौका। तो बहुत सारे दूसरे गांव से, दूर दूर के गांव से यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर जो भी प्रबंध किया जाता है बहुत अच्छे से करते हैं सारा चीज़ें।
और यहाँ पर हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए। सब लोग बैठे थे और देख सकते हो आप, बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए थे। और यहाँ पर हम लोग लंच करने के बाद आ गए थे वापस। फिर बहुत देर से हम लोग यहाँ पर थे तो घर वापस भी जाना था करके हम लोग घर चले गए। घर जाकर यहाँ से जाने के बाद बहुत ही एकदम थकान लग ही रहा था। कल का थकान आज का थकान ऐसा हुआ, नींद आ रहा था, मैं सो गई थी। फिर सो के उठने के बाद मन किया तरबूज खाने का। सबके लिए मैं तरबूज काटी और काट के सबको दी, नाना को, दादी को, मम्मी भी खाए। और फिर साथ में बहन भी आई हुई थी तो बहन को मैं बोली थी तू रुक जा करके, वो भी साथ में सो गई थी। फिर उसके बाद उठने के बाद हम दोनों साथ में ये बैठ के खा रहे हैं। और जब मैं खा रही थी तो ये बहुत ज़्यादा साइड में देखो चिल्ला रहा था, चिल्लाए जा रहा था बस। फिर उसको भी खाने के लिए दिए, उसको मैं नीचे बुला ली, आजा नीचे करके, और मैं उसको नीचे अलग से खाने के लिए दी उसके। तो वो उसको बार बार छू रहा था, खाऊं कि नहीं ऐसे वाला। फिर उसके बाद मेरी बहन चली गई, वो भागते हुए देखो कैसे भाग रही है बंदर जैसे। उसको बोले थे धीरे धीरे जाना, देख के रोड क्रॉस करना, तो वो कुछ ज़्यादा ही देख के रोड क्रॉस की। वहाँ पर साइड में उनका दुकान है जो दिख रहा है वहाँ पर, तो उधर जाना था उसको पहले, उसका भाई है वहाँ पर करके। फिर उसके बाद शाम हो गया था तो कुछ खास की नहीं, मैं गई थोड़ा पौधे में पानी वानी डाल दी और फिर वहाँ पर बाहर का टब जो था उसमें पानी भरी। पानी भरने के बाद फिर कुछ देर बाद हम लोग, नाना भी दुकान बंद की और ऊपर आए थे, थोड़ी देर बातचीत की हम लोग। इस टाइम पर बात कर रहे थे तो ये भी देखो बार बार इसको पकड़ते रहती हूँ, हमेशा प्यार करते रहती हूँ, तो ये उसको ये आदत हो गया है तो हमेशा आके मेरे पास चिपकते रहता है। मेरे पास मैं पकड़ूँ तो मेरे गाल में, मेरे नाक में, मेरे कान में ऐसे करके वो छूते रहेगा। फिर मैं उसको पकड़ी और इस टाइम पर हम बात भी कर रहे थे तो ये बार बार उसको खेलना था मेरे साथ ही, तो मैं पकड़ के उसके साथ खेल रही थी। फिर उसके बाद मेरे फूफा आए थे, हमारे साइड में फूफा को मामा ही बोलते हैं, तो बड़े वाले मामा आए थे घर। फिर हम लोग सब बात किए, कुछ कुछ डिस्कशन कर रहे थे। बातचीत ख़त्म हुआ, थोड़ा लेट भी हो गया था। फिर उसके बाद आगे का मैं वीडियो कुछ खास बना नहीं पाई, बस इतना ही बनाई। इसके साथ खेल रही थी उस टाइम पर, तो वो बार बार मेरे साथ, कैसे मैं उससे मुंह दूर हटा रही थी तो वो बार बार मेरे ही पास आ रहा था। तो उस टाइम पर हम खेल रहे थे और बातचीत ख़त्म होने के बाद मामा भी चले गए। वहाँ उनकी बेटी है, बड़ी वाली बेटी, यहाँ हमारे अगले वाले गांव में है, वहाँ पर रहते हैं वो, तो वहाँ उनके घर में रुकना था। फिर मामा बोल रहे थे कि बुआ आएंगी कल करके, तो कल मैं आप लोगों से भी मिलवाऊंगी मेरे बुआ के साथ। आज का ब्लॉग मुझे यही एंड करना पड़ेगा क्योंकि आगे का मैं और कोई वीडियो बना नहीं पाई थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग गाइस। आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।